चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट किया जाए। देखो अब हम लोग स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पहले ही बोले कि मेरे पास बताने के लिए जितना भी रूल 11th का वही है। 12th कंपटीशन सेक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है। 11th कोऑर्डिनेट जो है ना, थोड़ा सा महसूस करते हुए बनाओ, थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्पीड के साथ बनाने की कोशिश करो तो कोऑर्डिनेट आपका है। ठीक है बात, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जो हमको बनाना है। क्वेश्चन अभी हजारों होगा, 1000 में 500 भी आपसे भी नहीं बने, मेरे से भी नहीं बने, लेकिन तब भी थ्योरी के नाम पर और कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप 11th का सारा कंसेप्ट को ध्यान रखे हुए जो हम रिवाइज किए थे कुछ दिन पहले, तो आपका ये टॉपिक भी आसानी से बन सकता है। अरे बस आओ इसको फेस करते हुए चले। ठीक है, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन अभी दिखाते हैं, लेकिन मतलब बताने के लिए कुछ है नहीं, बताने के लिए मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, बोल जहां तक संभव है एक्चुअल फिगर बना लो, उसके बाद जो फॉर्म आप जानते हो उसका यूज करो। जैसे एक क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट -2 3। ऐसा भी क्वेश्चन आपको हम दिखाए थे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो -2 3 से होता हुआ जा रहा है, -2 और -3 से होता हुआ जा रहा है, और दो स्ट्रेट लाइन को काटा। अरे के पास x + 3y = 9 और ये आपका x + y + 1 = 0। स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट ए, दो स्ट्रेट लाइन को काटा। अरे बस एट द पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पर, तो करा इस लाइन का इक्वेशन निकाल। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन कब, जब ए बी गुना ए सी बराबर 20। ए बी गुना ए सी का वैल्यू 20 है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन। तो बता याद करने को, इसका दिमाग को जोड़ डालो, कहाँ क्वेश्चन कैसे बनाए। एक स्ट्रेट लाइन है जो -2 -3 से होता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट ये मिला ए बी, ए से बी तक का दूरी, दूसरा है आपका ए सी, तो हमको ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, ये लाइन दिया हुआ है, तो इस लाइन का क्वेश्चन हम कैसे बनाए आपके साथ। ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तो हम इस लाइन को कैसे बना सकते हैं, याद करने की कोशिश करो। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, याद कीजिए। ए बी गुना ए सी बराबर 20, तो क्या बनाया था, लाइन का डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म, ये दूरी क्या मान लेते हैं r1, ये दूरी क्या मान लेते हैं r2। अब दिया हुआ है कि r1 गुना r2 बराबर 20, तो बताओ इसका फायदा क्या लिया जाए। तो तुरंत आप r1 के टर्म में b का पॉइंट निकालो। सो बताओ लाइन का डिस्टेंस फॉर्म जानता है ना, x बराबर x1 प्लस r cos थीटा, y बराबर y1 प्लस r sin थीटा। सो 2 प्लस r1 cos थीटा, ये हो गया -3 प्लस r1 sin थीटा। और ये कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दिस वन, ये इस पर लाइज कराओ, तो लाइज कराओ। -2 प्लस r1 cos थीटा, जितना जंप कर सकता है कर लेना। अब 11 नहीं पढ़ रहे हैं आप कि आपको जंप नहीं है, सब कुछ करना है आपको। ये दोनों में r1 कॉमन, ये उधर ले गए, तो 20 डिवाइड बाय cos थीटा और +3 sin थीटा, लीजिए ये r1। इसी प्रकार से r2 का वैल्यू निकाल के, मैंने c का पॉइंट निकाल के इस पर लाइज करा लेना, कर लेगा ना, डायरेक्ट करो डायरेक्ट। दिस इज 2 प्लस r2 cos थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गया -3 प्लस r2 sin थीटा, और ये वैल्यू इस पर लाइज करा रहे हैं +1 = 0। ये और ये r2 कॉमन, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया 10/4 डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। लीजिए आपका r1 निकल गया, r2 निकल गया। ना गिवन क्या है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि r1 गुना r2 बराबर 20। सो r1 और r2 दोनों का केवल मान बढ़ा दो तो आपको थीटा का मान निकल जाएगा। हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन पता आइडिया तो आपको मिल गया होगा। अब यहाँ से r1 r2 का वैल्यू बढ़ाओ। सो r1 का वैल्यू कितना आया था, दिस इज 20 डिवाइड बाय cos थीटा और +3 sin थीटा, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट थोड़ी है, जनरल मैथमेटिक्स है, इसको जनरल मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब मैथ के स्टूडेंट है, क्या इसके मैथ से आप थीटा नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप थीटा निकालना चाहिए आपको। दिस इज 4, क्रॉस कर लेना, इसको गुना करते हुए कर लेते हैं, cos थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा और 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या आप इससे निकाल सकेंगे, नहीं आता है। अरे बहुत काम का चीज है, सब जानना चाहिए, जनरल मैथमेटिक्स है। इसको cos स्क्वायर या sin स्क्वायर से डिवाइड कर लो, हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 sec स्क्वायर थीटा 1
इसको करेंगे तो एक तो कॉस कट जाएगा, 4 tan थीटा, और ये हो गया आपका 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा। इससे आपका एक वेरिएबल में आ जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा, काम वही हुआ, बस के स्ट्रक्चर बदल गया। अभी बस इसको इधर ले आओ, सो ये हो जाएगा दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा, और ये हो गया +3 = 0। tan थीटा का दो मान, tan थीटा बराबर 1 और 3। लीजिए एंगल मिल गया, पॉइंट्स पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ था -2 और -3, एंगल मान लेते थे थीटा, थीटा यानी tan थीटा का वैल्यू मिल गया, पॉइंट मालूम, स्लोप मालूम, इक्वेशन कैन बी रिटन। चलो बना लीजिएगा। तो लाइन का डिजिटल फॉर्म है, एकदम काबू कीजिएगा, उसको बनाना जरूरत है। 38 नंबर अपने उसके रखा है, बनाइएगा। अड़ी बस इसके बाद आओ, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, कहाँ गया जी, हाँ, 2x + 3y + 19 बराबर 0। देखो ये लाइन, और दूसरा लाइन ये वाला है -17 बराबर 0, so that these two lines cut the coordinate axis in concyclic points। साबित करके दिखाइए कि ये दोनों लाइंस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पर काटता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पर काटता है, कॉन्साइक्लिक समझता है ना, कॉन्साइक्लिक पॉइंट पर काटता है मतलब क्या हुआ, कॉन्साइक्लिक सर्किल में क्या हुआ, एक सर्किल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल, कितने ना जानते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारे पास, ये देखिए ये लाइंस और ये लाइंस, तो जहां तक संभव है एक्चुअल बनाओ, एक्चुअल सबसे अच्छा काम करेगा। मतलब प्लॉटिंग कर लेगा, x का मान 0 तो y बराबर -19/3, y बराबर, और x का वैल्यू 0 तो -19/0। ये एक पहला लाइन, लाइन का इक्वेशन 2x + 3y + 19 = 0। सेकेंड वाला में x का मान 0 तो y बराबर 17/2, और ऐसा। देखिए ये आपका सेकेंड लाइन, आपको ये साबित करना है कि जो चारों पॉइंट्स है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक सर्किल पर लाइज करेगा। अब बताइए अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो इसको आप कैसे प्रूफ करिएगा, आपको साबित करना है कि ये कॉन्साइक्लिक है, ठीक है, बस आपको ये साबित करना है कि जो क्वाड एक्सिस पर जहां जहां काटा वो एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपको छोड़ो ऐसे नहीं, और अब साबित करना है कि वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपका पहला लाइन था, ये आपका दूसरा लाइन था, ये चारों पॉइंट्स से आपके पास आया, चारों पॉइंट तो आपके पास आ ही गया हो ना, चारों पॉइंट तो आपका आ ही गया। ये वाला पॉइंट कितना आया था 17/9 0, ये हो गया 0, और 17/6 ये आपका आया था -19/2, और 0, और ये हो गया आपका 0 और -19/3। साबित करना है कि दिस फॉर्म से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो कैसे बनाएंगे, दिस फॉर्म से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो तुम बोलो तेरे पास क्या आइडिया, क्या प्रोग्राम है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक खासियत होता है कि अपोजिट एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, सॉरी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर आप ये साबित कर देते हो कि ये वाला दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अरे बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यही प्रोसेस हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, क्या आप ये वाला एंगल निकालना जानते हैं ना, एंगल निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको लाइंस का। सबसे पहले लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालो, m1 m2 m3 m4, चारों लाइन का स्लोप चाहिए आपको, लंबा हो छोटा हो मोटा हो सब निकाल लीजिए। अब ये वाला एंगल हमको यही वाला एंगल चाहिए, एंगल निकालने तरीका क्या बताते हैं, एंगल्स थीटा बराबर tan इनवर्स, कोई मॉड नहीं, मॉड में झंझट नहीं पड़ेंगे, जहां जा रहा है माइनस जहां से आ रहा है, जहां पहुंच रहा है माइनस जहां से आ रहा है, जहां पहुंच रहा है माइनस जहां से आ रहा है। कहां पहुंच रहा है m4 पर, आ कहां रहा है m1 से, सो m4 माइनस m1 और 1 प्लस m4 इंटू m1, सो ये आपका थीटा। और यही वाला एंगल्स, ये वाला पहचानो, थीटा 1 कहते हैं, ये थीटा 2, ये थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। थीटा 2 में क्या हो गया, जहां जा रहा है मतलब m2 माइनस जहां से आ रहा है, सो tan इनवर्स m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2। तो क्या आप ये निकाल लीजिएगा,
निकल जाए बस। और आपको साबित क्या करना है, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, 180 डिग्री। वी हैव टू प्रूव, ठीक है जी, ऐसा भी काम चल सकता है कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या लाना है, 180 डिग्री। अगर आप इस पर 10 अप्लाई कर दो तो tan θ1 प्लस tan θ2 अलग नहीं किया है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan θ1 और tan θ2, tan 180 का मान क्या होता है, 0। यानी कि आप केवल ये प्रूफ कर दो कि यहाँ पर tan θ1 प्लस tan θ2 का जो सम है वो 0 तो प्रूफ लो। इससे आप tan θ निकाल लेना, इससे tan θ2 निकाल देना और दोनों को जोड़ के दिखा देना, 180 डिग्री, 0 आ जाएगा। सो आपका रिजल्ट समझ में आ रहा होगा बस। तो ये इसका कंसेप्ट है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है -4 -5, इसके दो अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन है, -4 बराबर 0 और 10 3x प्लस 8y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इसके बाद साइड्स का इक्वेशन निकाल दीजिए। देखो हम बताने नहीं जा रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका दो अल्टीट्यूड, एक बार बैठो ना, एक बार प्लानिंग करो ना, 1 मिनट हम वेट करते हैं, 1 मिनट करके प्लानिंग कर लो तो जल्दी से, कैसे कैसे बनेगा। क्या प्लानिंग कर लो, बनाने के 1 मिनट नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन प्लानिंग कर लो। क्या चलो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आना तो तुरंत सोचो कि क्या अल्टीट्यूड चेंज होता है, किधर से किधर से। मान लो ये वाला पॉइंट ये वाला है, मान लो ठीक, बस तो 2 3 अल्टीट्यूड होता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो मेरा एक बड़ी फीलिंग है कि तुरंत इसको देख के चेक कर लो क्या ये सेटिस्फाइड तो नहीं करता है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा तो ए से जा रहा होगा अल्टीट्यूड, नहीं तो नहीं कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, मतलब ये इक्वेशन किसका हो सकता है, या तो ये बी का इक्वेशन और एक तो इसमें से सी एफ का इक्वेशन है। हाँ, अब बताओ अब हम क्वेश्चन कैसे बनाए। अगर आप प्लानिंग किए तो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या ये लाइन का इक्वेशन आप एसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बड़ा सोचो, एकदम फिगर को पढ़ो, फिगर बताओ एसी क्या है, हम पूछे क्या आप एसी निकाल सकते हैं, तो याद करो एसी फिगर देखो, एसी क्या है, एसी वो लाइन है जो बीई से परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है ए से। इतना बोल देना क्वेश्चन का जान खत्म। एसी वो लाइन है जो बीई से परपेंडिकुलर, कोफिशिएंट बी का इक्वेशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट चेंज करके इक्वेशन लिखो और पास करो ए से, तो क्या आपका एसी का इक्वेशन आ जाएगा, क्या आपसे एसी का इक्वेशन आ जाएगा। अरे बस एसी का और ये वाला अल्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यही बात इधर भी, इससे परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ए, तो आपका ए बी का इक्वेशन आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन मालूम, ये वाला इक्वेशन मालूम, तो सॉल्व करो तो बी आ जाएगा। अब तो सारा चीज खुल गया और मैथ आसानी से सॉल्व। तो क्वाड्रेंट में यही मजेदार क्वेश्चन, किसी तरह का लेवल हो जाए, आप चाहोगे तो बन जाए, कोऑर्डिनेट्स में डेप्थ नहीं होता है। देखो क्या बोला, 2 इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां तक ठीक है, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस समझता है ना, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके 2 साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। देख लो बढ़िया से, कहां गया जी, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 2 साइड का इक्वेशन 10 से 7x। चलो प्लानिंग करो, खुद से प्लानिंग करो, खुद से हम बता देंगे तो फिर तो मेरा क्वेश्चन हो गया, तुम लोग एक बार प्लानिंग करो। अरे बस, और इसका जो थर्ड साइड है वो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है 1 और -10। आप बताइए कि वो थर्ड साइड का इक्वेशन क्या है। सोचो, बैठे नहीं रहेगा, हम प्लानिंग करो खुद से। ए बी का निकल गया, बीसी का, क्या आप बीसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं,
तो देखो आइडिया नहीं मिला तो इसके लिए कहाँ दे दिमाग को सीमित रखे हुए हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ने का मौका दो। सोचा आइसोसेलेस बोल दिया, अरे आइसोसेलेस का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, बस जान खत्म क्वेश्चन का। मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना है m, तो क्या आप ये वाला एंगल को बराबर नहीं कर सकते? जहां जा रहा है माइनस जहां से आ रहा है, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 7 माइनस m और 1 प्लस 7m। यही बात यहां भी, ये स्लोप कितना है -1, इसका है m, सो tan इनवर्स m प्लस 1 और डिवाइड बाय 1 माइनस m। अब दोनों तरफ से सॉल्व कर लो तो m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन कैन बी रिटन। तो ऐसा से क्वेश्चन है, बनाइएगा तो इंटरेस्ट लेके बनाइए, इंटरेस्ट मन से बनाइए। हाँ बनाने का शौक है कि हम बना सकते हैं तो वो बनाइए, तो क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। ऊपर ऊपर ट्राई कीजिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइट बीम है, ठीक है, इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 3 और 10, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट 7, 2। कोई एक लाइट बीम है जो 3, 10 से आ रहा है, ठीक है, बाद एक लाइन से टकराया और फिर 7, 2 से होता हुआ निकल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। आया, मिरर से टकराया और ये निकल गया, ठीक है। बस एक लाइट बीम आया, कहां से आ रहा है? ए लाइट बीम इमिनेटिंग फ्रॉम 3, 10, जो 3 और 10 से आ रहा है, ठीक है। ये आपका मिरर से टकराया, ऐसे ना होता है जी, ये मिरर से टकराया और निकल गया, ठीक। बस ये मिरर क्या इक्वेशन दिया होगा 2x + y - 6 = 0, और इससे निकल गया, ठीक। बस इससे निकल गया, 7, 2 से निकल गया, तो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशंस निकलना है। जल्दी से प्लानिंग करो खुद से, 2 मिनट 1 मिनट वेट कर दे, जल्दी करो। देखो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंगल बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो उसी के आधार पर ये वाला भी एंगल बराबर, देखो तो बात समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स को तुरंत मान लेते हैं, अल्फा बीटा, दो वेरिएबल क्या रखा है, एनालाइज करो, अल्फा बीटा एनालाइज करना है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा -6 = 0, तो बीटा बराबर 6 - 2 अल्फा, ऐसा रहता है। बीटा ये अल्फा और 6 - 2 अल्फा, क्या ये लो पॉइंट मान सकते हैं? क्या इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं? देख लो ऐसे, स्लोप y1 - y2 सब चला गया, सब चीज 10 - 6 + 2 अल्फा, यानी कि 4 + 2 अल्फा और 3 - अल्फा, ये ऐसा, ये वाला स्लोप निकालो, ठीक है। y1 - y2, सो वैल्यूज क्या आ जाएगा, दिस इज 2 अल्फा -4 और 7 - अल्फा, 7 - अल्फा। और ये क्या बोल रहा है, ठीक, बस देख लीजिए बढ़िया से, इस ये दोनों एंगल स्लोप निकल गया ना। अब हम लोग को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाला है, जहां पहुंच रहा है माइनस जहां से आ रहा है, तो इसका स्लोप कितना है, नीचे वाला का स्लोप कितना है -2, तो निकालो tan इनवर्स, जहां पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है -2, कहां से आ रहा है, दिस इज 4 + 2 अल्फा और 3 - अल्फा, और नीचे 1 प्लस, सो ये आपका 3 - अल्फा बराबर बराबर राइट साइड, जहां पहुंच रहा है माइनस जहां से आ रहा है, सो ये वैल्यूज क्या हो गया 2 अल्फा -4 7 - अल्फा, और ये हो गया दिस इज -2, और ये हो गया दिस इज 1, 2 × 2 अल्फा -4 और 7 - अल्फा। लीजिए अब इस कंसेप्ट से आप सॉल्व कीजिए तो अल्फा निकल जाएगा, पॉइंट निकल गया, फिर तो आपका सब कुछ आइडिया हो जाए। बस तो थोड़ा सा सही ढंग से मेहनत कीजिएगा, मन से मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, इजी है, ठीक है। थैंक यू।